नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिंह और आज मैं आपको अपनी ओपीडी की एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी एक ऐसी महिला की जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाया हूं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अपना फेस रिवील क्यों नहीं करता। कई लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आते? तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी महसूस होती है। मुझे लगता है कि अगर मेरे मरीज मुझे YouTube पर देखेंगे तो शायद वो सोचेंगे कि मैं अब वीडियो बनाने वाला डॉक्टर बन गया हूं, जो अब मरीजों की नहीं व्यूज की परवाह करता है। लेकिन सच ये है दोस्तों, मैं आज भी हर मरीज के साथ उतनी ही जिम्मेदारी, उतनी ही भावना से पेश आता हूं। बस फर्क इतना है कि अब मैं अपने क्लिनिक की 4 दीवारों से बाहर निकलकर लाखों लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि एक डॉक्टर अगर सिर्फ अपनी ओपीडी में ही सीमित रहे तो वो केवल कुछ लोगों को बचा सकता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर जागरूकता फैलाए तो वो पूरी पीढ़ियों को बचा सकता है। अब आते हैं उस दिन पर। एक साधारण सी सुबह थी। मेरी ओपीडी में एक 50 साल की महिला आई थी। नाम नहीं बताऊंगा, पर मान लीजिए उनका नाम मीना माँ था। सादगी से भरी, चेहरे पे हल्की मुस्कान, पर आंखों में थकान। वो रोज की तरह बोली, डॉक्टर साहब फिर से सर दर्द हो रहा है। मैंने उनकी फाइल खोली, देखा बीपी की दवाइयां चल रही थीं, पर तारीखें देखकर समझ गया वो रेगुलर नहीं लेती थीं। मैंने कहा, मीना माँ, दवा छोड़ देना ऐसा है जैसे आग लगी हो और आप पानी आधे रास्ते पर ही डालना बंद कर दें। बीमारी कोई खेल नहीं है, ये धीरे धीरे जान ले लेती है। वो मुस्कुरा दी, डॉक्टर साहब अब ठीक लग रहा है, थोड़ा गैस या थकान होगी बस। मैंने बहुत बार समझाया, कई बार प्यार से, कई बार सख्ती से, कि दवा आपके फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं। पर वो बात कभी दिल से नहीं लगी। कुछ हफ्ते बीते। एक रात हॉस्पिटल में फोन आया, सर एक पेशेंट बेहोश हालत में आई है, बीपी बहुत हाई है। मैं भागते हुए इमरजेंसी पहुंचा और जब मैंने देखा वो मीना माँ थी। आंखें बंद, शरीर ढीला, ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर। मैंने उनके बेटे से कहा, आपको बताया था ना, दवा कभी बंद मत करना। उसके चेहरे पर सिर्फ डर था, पश्चाताप था और शायद अब उम्मीद नहीं थी। मैंने तुरंत कहा, सीटी स्कैन कराओ, लगता है ब्रेन हैमरेज है। रिपोर्ट आई, ब्रेन में बहुत बड़ा ब्लीड। न्यूरोसर्जन को बुलाया, ऑपरेशन शुरू हुआ और मैं बस बाहर खड़ा था। वो इंतजार, वो घड़ी जो हर डॉक्टर के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि एक डॉक्टर का डर कभी अपनी नींद न उड़ जाने से नहीं होता, बल्कि अपने मरीज को खो देने से होता है। कई घंटे बाद सर्जन बाहर आए, चेहरा झुका हुआ था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमने पूरी कोशिश की पर बहुत देर हो चुकी थी। उस पल जैसे मेरी पूरी कोशिशें, मेरी समझाइशें सब धुंधली हो गईं। मीना माँ चली गईं और उनके साथ एक सबक छोड़ गईं, जिसे मैं आज भी हर मरीज को सुनाता हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब डॉक्टर बार बार कहते हैं दवा मत छोड़ो, ध्यान रखो, तो वो सिर्फ प्रोफेशनल बात नहीं होती, वो इंसानियत की पुकार होती है। डॉक्टर आपको रोकते नहीं हैं, वो आपको जिंदगी की तरफ धकेलते हैं। मीना माँ आज नहीं है, पर उनकी कहानी से मैं हर दिन किसी ना किसी को बचाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि अगर मैं अपनी ओपीडी में 20 मरीजों को समझा सकता हूं, तो YouTube के जरिए मैं लाखों को जगा सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ या कोई भी बीपी, डायबिटीज या हार्ट की तकलीफ से जूझ रहा है, तो उनसे कहिए कि दवा भगवान का वरदान है, उसे मत छोड़ो। क्योंकि दवा छोड़ना मतलब बीमारी को बुलाना है, और बीमारी को बुलाना मतलब जिंदगी को छोटा करना है। मैं हूं डॉक्टर सिंह और मेरा मिशन है हर घर में जागरूकता, हर दिल में सेहत।
ऐसी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिंह साहब मोटिवेशन, क्योंकि अगर एक कहानी भी किसी की जान बचा सके तो वो वीडियो नहीं, सेवा बन जाती है। डॉक्टर सिंह साइनिंग ऑफ।